बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वक्त के महापुरुष जीवों के भले के लिए, कल्याण के लिए ही संसार में आते हैं। जैसे कहते हैं सतमार्ग दिखलाने सतगुरु मेरे आए। गुरुमुखो महापुरुष जीवों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए ही संसार में आते हैं। उनके अवतरण का और कोई मिशन नहीं होता। परमार्थ के कार ने संत लिया अवतार। परमार्थ के लिए ही संसार में संत महापुरुषों का आना होता है। तो जितने भी गुरुमुख यहाँ बैठे हैं, महापुरुषों की कृपा से ही सब गुरुमुख यहाँ पहुँचे हैं और आज हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। गुरुमुखों, महापुरुषों की महिमा का कोई अंत नहीं, पारावार नहीं है कि महापुरुष किस तरह जीवों के कल्याण के लिए रचना रचाते हैं। आम जीव महापुरुषों की महिमा को समझ नहीं पाते। जीवों को समझाने के लिए ही महापुरुष यह उपदेश देते हैं कि देखो, यह सत्य है और वह झूठ है। जैसे हमेशा सत्संगी में समझाया जाता है कि नाम सत्य जग झूठ है, कि नाम ही सत्य है, बाकी दुनिया का सब पसारा असत्य है। महापुरुष तो प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसलिए गुरुमुखों को इसका ज्ञान होना चाहिए कि सच्ची चीज़ कौन सी है। वह है मालिक का नाम, मालिक की बंदगी। तो जो कोई भी मालिक की बंदगी कर रहा है वही सच्चे रास्ते पर चल रहा है। जिसने मालिक की बंदगी नहीं की तो ऐसा समझो कि इस दुर्लभ जन्म को पाकर उसने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जिसने यह नहीं समझा कि दुनिया में मालिक कौन है तो उसने यहाँ आकर समझा ही क्या। आम दुनिया के मालिक तो यहाँ के यहीं रह जाते हैं। असली मालिक तो परमात्मा है और जीव के साथ आगे जाने वाला उस मालिक का नाम है। वही नाम महापुरुषों की शरण में पहुँचने से जीव को मिलता है। तो हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने गुरुमुखों को नाम जपने में पक्का किया, उनसे नाम जपवाया और उन्हीं का शुभ अवतरण दिवस मनाने के लिए आप गुरुमुख जन यहाँ आए हैं। आज खुशियों से भरा दिन है, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को फिर से बहुत बहुत बधाई हो। गुरुमुखों, सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें, जैसे हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज मुस्तकिल इरादे के थे, तो उनके पवित्र जीवन से हर गुरुमुख को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह जो भी कार्य करता है, अगर वह उस कार्य को मुस्तकिल इरादे से करता है तो उसे सफलता मिल जाती है। गुरुमुखों, असली मंजिल तक वही पहुंचता है जो मुस्तकिल इरादे से कार्य को करता है। वक्त वक्त पर जब महापुरुष प्रकट होते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए उनकी अपनी अपनी एक लाइन होती है, नियम होते हैं। तो हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज में दृढ़ता का एक बहुत ही विशेष नियम था। जिस बात को करना है उसको करके दिखाना है। हर एक के साथ उनकी बोली, उनकी भाषा ऐसी मधुर होती थी कि अगले का दिल खुश हो जाता था। आपको यह भी पता हो कि वे नियमों के जब इतने दृढ़ थे तो कभी कोई किसी कार्य को ना कर पाता तो वे थोड़ा नाराज भी हो जाते थे, लेकिन बाहरी रूप से ही वे ऐसा दिखाते थे। दिल से तो सबका कल्याण ही चाहते थे और इसलिए थोड़ी सख्ती भी दिखाते थे। फिर भी अपनी मीठी वाणी में जब बात करते
वचन फरमाते तो सबका अपना बना लेते थे। सेवकों को, गुरुमुखों को सही रास्ते पर चलाने के लिए ही उन्होंने वह सब कार्रवाई की, नियमों में चलना सिखाया। उन्होंने अपने समय में यहाँ प्रयागधाम की रचना में बहुत समय दिया। हम भी यहाँ सेवा करते थे, बुलडोजर चलाते थे। कहीं से मिट्टी उठानी है, कहीं पर डालनी है, तो हम भी जब सब सेवा करते थे। और भी गुरुमुख जन सेवा में हर समय संलग्न रहते थे। मशीनों को चलाना और भी कई तरह से हमें भी सेवा का हुक्म होता था। श्री गुरु महाराज जी खुद सब जगह सुबह भी कृपा करते थे, शाम को भी कृपा करते थे। तो गुरुमुखों, वक्त वक्त पर जो भी महापुरुष अवतार धारण करते हैं तो गुरुमुखों के कल्याण के लिए कुछ नियम सिद्धांत बनाते हैं। उन पर वे पहले खुद अमल करते हैं, कार्य को करके दिखाते हैं, और जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है उसे भी वैसी ही दृढ़ता देते हैं, उसे सुधार देते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं कि गुरुमुखों, उधर नहीं, वह रास्ता गलत है, इस तरफ चलो, यह रास्ता सही है। तो आप सब गुरुमुख महापुरुषों के दिखाए हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। उनकी आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।